कि जो भी नवरात्रि का व्रत करे, जो भी नवरात्रि का अनुष्ठान करे, उसे नित्य प्रति कुमारी राम च पूजनम, कुमारी का पूजन करना होता है। हम लोग प्रायः लोग कुमारी का पूजन करते हैं। नवरात्रि में छोटी छोटी बच्चियों को भोजन पवाते हैं, उनको वस्त्र देते हैं, दक्षिणा देते हैं, भगवती के स्वरूप में ही उनका दर्शन करते हैं। बड़ी अच्छी बात है। लेकिन शास्त्रीय विधि क्या है कुमारी पूजन का, इसके विषय में भी जानना आवश्यक है। जो भी अनुष्ठान का व्रत रखें, जो भी पूजन करें, उनके लिए नियम कहा गया है कि कुमारी नाम च पूजनम, कुमारियों की पूजना, कुमारियों की अर्चना अवश्य करनी चाहिए। कन्याओं को अपने घर में बुला करके यथाशक्ति पूजन करके उनको भोजन पवाना चाहिए, वस्त्रादि दान करना चाहिए। लेकिन विधि क्या है कन्या पूजन की? सबसे पहले संख्या की विधि सुनिए। हम लोग कन्या बुलाते हैं, लेकिन कितनी संख्या में बुलाना चाहिए? एक बुलाएं महाराज, दो बुलाएं, तीन बुलाएं, 9 बुलाएं, कितनी संख्या में बुलाएं? तो यहाँ पर संख्या का वर्णन किया गया है। एकैकां पूजयेन् नित्यम् एक वृद्ध्या तथा पुनः द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं च वा, द्विगुणं त्रिगुणं वापि प्रत्येकं नवकं च वा। कैसी संख्या में कन्याओं को बुलाना चाहिए? बोले एकैकां पूजयेन् नित्यम्, एक कन्या की नित्य पूजा करिए। लेकिन अगर आपके हृदय में भावना है कि और अधिक संख्या में बुलाया जाए, तो संख्या में वृद्धि करते जाइए। किस गणना से वृद्धि करते जाइए? द्विगुणम त्रिगुणम वापि। आज एक कन्या को बुलाया है तो कल 2 कन्या को बुलाएंगे, परसों 3 कन्या को बुलाएंगे, फिर उससे द्विगुना कर सकते हैं, 3 गुना कर सकते हैं। ऐसी संख्या में बुलाना चाहिए कन्याओं को। परंतु जब कन्याओं का पूजन करें तो ध्यान रखना चाहिए वित्त साठ्यम न कर्तव्यम। ये कन्याओं के पूजन के लिए है। जब कन्याओं को पूजिए तो वित्त की साठता नहीं करनी चाहिए। विधिवत उनको बुला करके उनकी ऐसी सेवा करनी चाहिए मानो भगवती की ही सेवा कर रहे हैं। किसी प्रकार से न तो भाव की साठता हो, न भाव की न्यूनता हो, न सेवा की न्यूनता हो, न भोजन में स्वाद की न्यूनता हो। क्योंकि जानते हैं इन कुमारियों के स्वरूप में साक्षात भगवती ही स्वाद ग्रहण कर रही होती है। इन कुमारियों के स्वरूप में साक्षात भगवती ही पूजन ग्रहण कर रही होती हैं। साक्षात किसी कन्या के पूजन को साधारण नहीं मानना चाहिए। ये कन्या नहीं है, ये आज साक्षात भगवती ही हैं जिनकी हम पूजन कर रहे हैं।